वहां पे तो भगदड़ मची हुई है नक्सलियों में। वो लोग तो मुझे लगता है राइफल लेकर के अपने लोगों की रक्षा करते रहते हैं कि हमारे जवान भाग के फिर से पुलिस के पास न चले जाए। ये हाल हो रखा है वहां पर, क्योंकि उनको पता है कि उनको सामने मौत नजर आ रही है सब नक्सलियों। एक चीज आप जान लीजिए, हमारी जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो परफेक्ट है आज की तारीख में। हमें पता है एक एक नक्सली कहाँ पर है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं बार बार कि सरेंडर कर जाओ। क्यों मरने मारने पे उतारू हो, क्यों अपनी जान गंवाते हो, क्यों अपने परिवार को बेघर कराते हो। सरेंडर कर जाओ और इस लड़ाई को खत्म करो। झारखंड में भाकपा माओवादी संगठन का शीर्ष नेतृत्व अब भारी संकट में है। पुलिस लगातार बड़े इनामी माओवादियों को टारगेट कर अभियान चला रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 2.5 सालों में संगठन को कई बड़े झटके लगे हैं। कई कुख्यात माओवादी मारे गए तो कई ने आत्मसमर्पण का रास्ता चुन लिया। साल 2025 में सिर्फ 6 महीने के भीतर ही झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ की इनामी सेंट्रल कमेटी मेंबर विवेक दा और सहदेव सोरेन को ढेर कर दिया। इस कार्रवाई के बाद उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का इलाका नक्सल मुक्त घोषित हो गया है। अब सवाल उठ रहा है कि अगली बारी किसकी है और कौन से बड़े इनामी माओवादी पुलिस के निशाने पर हैं। वर्तमान में झारखंड में 3 बड़े शीर्ष माओवादी नेता बचे हुए हैं। मिसिर बेसरा, जो कि पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का सचिव भी है, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित है। पुलिस की गिरफ्त से छूटकर फरार भी हो चुका है। वर्तमान में पश्चिम सिंहभूम के घने जंगलों में सक्रिय है। दूसरा नाम है अनल दा उर्फ पतिराम माझी, सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, लंबे समय से सारंडा में सक्रिय है। पतिराम माझी की अगर हम बात करें तो इसकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। वह मूल रूप से गिरिडीह जिले का रहने वाला है। वह 1987 से 2000 तक पिड्डा टुंडी तोपचाची इलाके में गोपाल दा के नाम से भी चर्चित था और इस इलाके में जो है उसने खूब अपना सिक्का चलाया। सबसे पहले सरायकेला में 14 जून 2019 को तिरुल्डू के कुकडू साप्ताहिक हाट में माओवादियों ने पुलिस पर हमला करके 5 जवानों की हत्या कर दी थी। इस घटना की साजिश सीपीआई माओवादियों की जो है सेंट्रल कमेटी सदस्य पतिराम माझी ने अरहंजा जंगल में पूरी साजिश रची थी। कई बड़े नक्सली वारदात को ये अंजाम दे चुका है। साथ ही हाल में सारंडा से 2 नक्सली पकड़े गए। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अनल दा महिला नक्सलियों का यौन शोषण करते हैं। उसने कई महिलाओं को गर्भवती किया है और फिर उनका जबरन गर्भपात कराया है। ये जानकारी उन गिरफ्तार माओवादियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक चाईबासा के उन्होंने ये जानकारी मीडिया के सामने जो है प्रस्तुत किया था। तीसरा नाम है आकाश मंडल उर्फ अनमोल दा, संगठन का अहम चेहरा है और पश्चिम सिंहभूम में अभी डेरा जमाए हुए हैं। इन तीनों को पुलिस ने अपनी हिट लिस्ट में रखा है और डीजीपी ने फिर से चेतावनी दी है कि माओवादी समय रहते आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उन्हें भी मार गिराया जाएगा। गौरतलब है कि संगठन को ताकत देने वाले कई बड़े नाम जैसे महाराज प्रमाणिक, विमल यादव, सुरेश सिंह मुंडा, भवानी सिंह, बिमल लोहरा, संजय प्रजापति, अभय जी और राजेंद्र राय पहले ही पुलिस के सामने हथियार डाल चुके हैं। इन नक्सलियों के खुलासे के आधार पर ही पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली और बड़ी कार्रवाइयां संभव हो सकी। आपको बता दें कि 2018 में पीएलजे वर्षगांठ में जो तस्वीरें ली गई थी वही अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बनी हैं। महाराज प्रमाणिक के मोबाइल से बरामद तस्वीरों ने पुलिस को माओवादी नेतृत्व की पूरी जानकारी दे दी है, साथ ही तस्वीर भी दिखा दी। सेंट्रल कमेटी और ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो के कई शीर्ष चेहरे अब संगठन छोड़ चुके हैं। सरेंडर करने वाले नक्सली पुलिस को कैंप, मूवमेंट और फंडिंग तक की जानकारी दे चुके हैं। संगठन में नए कैडर की भर्ती ठप पड़ चुकी है। ग्रामीण इलाकों में अब विकास योजनाओं का दायरा बढ़ रहा है, जिससे माओवादियों की पकड़ कमजोर हो रही है। पुलिस के द्वारा की गई ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से झारखंड के सबसे बड़े नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों को अब उनके प्रभाव वाले इलाके में ही बिखरने पर मजबूर कर दिया है। झारखंड में भाकपा माओवादियों के प्रभाव का बड़ा इलाका नेतृत्व विहीन हो गया है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार तक विस्तार वाला बूढ़ा पहाड़ का इलाका माओवादियों के सुरक्षित गढ़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन अब बूढ़ा पहाड़ से लेकर लोहरदगा तक के इलाके में माओवादियों के लिए नेतृत्व का संकट हो गया। साल 2018 के पूर्व सीसी मेंबर देव कुमार सिंह उर्फ अरविंद जी बूढ़ा पहाड़ इलाके का प्रमुख था। देव कुमार सिंह की बीमारी से मौत के बाद तेलंगाना के सुधाकरन को वहां का प्रमुख बनाया गया था,
लेकिन साल 2019 में तेलंगाना पुलिस के समक्ष सुधाकरन ने भी सरेंडर कर दिया। इसके बाद बूढ़ापहाड़ की कमान विमल यादव को दी गई थी। विमल यादव ने फरवरी 2020 तक बूढ़ापहाड़ के इलाके को संभाला। इसके बाद बिहार के जेल से छूटने के बाद मिथिलेश महतो को बूढ़ापहाड़ भेजा गया था। तब से वो वहां का प्रमुख था, लेकिन मिथिलेश को भी बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। नतीजा अब सिर्फ और सिर्फ कोल्हान इलाके में ही नक्सलियों का शीर्ष नेतृत्व बचा हुआ है।